हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस योर सक्सेस चैनल में। पिछली वीडियो में आपने देखा शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत शिक्षण की क्या प्रकृति और परिभाषाएं हैं। आज आप समझेंगे कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या। किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक कौशल विधि की प्रभावशीलता में बढ़ोतरी करते हैं। शिक्षण कौशल से संबंध होता है शिक्षण करते समय, शिक्षा देते समय कितनी कुशलता से वह उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षक के कक्षा शिक्षण के समय व्यवहार की एक इकाई से संबंध रखते हैं। शिक्षण कौशल के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सरल तथा सुगम हो जाती है। शिक्षण कौशल शिक्षक के वे व्यवहार हैं जब वह कक्षा शिक्षण से संबंधित कार्य करता है। शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की निष्पत्ति किए जाने की संभावनाओं में वृद्धि होती है। शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया प्रभावशाली ढंग से विकसित की जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि पढ़ते समय कभी किसी शिक्षक का पढ़ाने का ढंग हमें समझ में आता है तो हम कहते हैं कि वह शिक्षक पढ़ाने में कुशल है। और किसी भी बहुत विद्वान शिक्षक की पढ़ाने की शैली ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि यद्यपि वे बहुत अधिक शिक्षित हैं पर वे पढ़ाने में कुशल नहीं हैं। तो शिक्षण करते समय शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य रहता है। इसी से कोई भी शिक्षक छात्रों को एक प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान करता है। अतः हमें एक व्याख्याता या लेक्चरर बनने के लिए हमारे अंदर ये अत्यंत आवश्यक होना चाहिए कि हम अपने पढ़ाने के ढंग को कितनी कुशलता से, सरल तरीकों से और अनेक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे उन्हें वह विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शिक्षण कौशलों का विकास। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए कई प्रकार के इनका विवरण है कि आप में क्या होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण कौशल में सुनियोजित एवं समन्वित ढंग से कार्य करते हैं। भावी शिक्षक के कौशलों के बारे में जानकार तथा प्रशिक्षित होना चाहिए। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में इनकी पहचान रखनी आवश्यक है। इसलिए विभिन्न शिक्षण कौशलों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। एलन कहते हैं कि विभिन्न शिक्षण कौशलों की पहचान करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण के समय कौशलों का विकास करना शिक्षण योग्यता में बढ़ोतरी करता है। फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण के आधार पर इन्हें विश्लेषित किया है। ये कौशल विभिन्न विषयों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं या अपनाए जाते हैं। एलन तथा रायन ने 1969 में सर्वप्रथम इन सब विषयों के शिक्षण कौशलों की पहचान की। इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के
शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में 13 शिक्षण कौशलों का विवरण दिया है। जो इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण संप्रेषणीयता। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रश्न। पूर्ण संप्रेषणीयता और उद्दीपन परिवर्तन, उच्च स्तरीय प्रश्न, समीपता, छात्र व्यवहार का ज्ञान, विन्यास प्रेरणा, नियोजित पुनरावृत्ति, व्याख्यान, पुनर्बलन, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रश्न पूछना, विकेंद्रित प्रश्न, दृष्टांत देना। लैंडर्स ने भी शिक्षण कौशलों को विश्लेषित करने का प्रयास किया। इस निमित्त उन्होंने कक्षा शिक्षण कार्य को 2 भागों में विभक्त किया, सुनना और कथन। तत्पश्चात कक्षा शिक्षण में की जाने वाली इन दोनों क्रियाओं के आधार पर 4 प्रकार के शिक्षण कौशलों को सामने लाया गया। शिक्षार्थी प्रारंभ कौशल। जब शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की शिक्षण में सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तथा तब इन कौशल का प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थी प्रारंभ कौशल अर्थात जब शिक्षक पूछता है, प्रश्न करता है कि आप बताएं, तो शिक्षार्थी उस विषय में प्रारंभ करता है। पहले कोई भी पाठ शिक्षार्थी पढ़ना प्रारंभ करता है तो उस विषय में उसको पढ़ने के लिए उत्साहित करना शिक्षक का कार्य होता है। अनुक्रिया कौशल। इसके अंतर्गत जब शिक्षार्थी के कथन की समाप्ति पर शिक्षक कोई अनुक्रिया करता चाहता है तब इन कौशलों का प्रयोग करता है। विद्यार्थी अनुक्रिया कौशल। जब शिक्षक शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए विचारों का विस्तार करता है तब इस कौशल का प्रयोग किया जाता है, या जब कथन के आधार पर शिक्षक शिक्षण क्रिया को दिशा देना चाहता है तब इस हेतु किए गए प्रयासों में प्रयुक्त कौशल विद्यार्थी अनुक्रिया कौशलों के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रारंभ कौशल। जब शिक्षक अपनी ओर से किसी क्रिया को प्रारंभ करना चाहता है तब इस कौशल का प्रयोग होता है। भारत में इस दिशा में अनुसंधान के कार्य एवं प्रयोग हुए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नामक फ्रेमवर्क को निर्मित कर शिक्षण अभ्यास में काम आने वाले कौशलों का वर्गीकरण किया। बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ में डॉक्टर BK पासी, MM भट्टाचार्य एवं अब्राहिम ने शिक्षण के निम्न 12 कौशलों को बताया है। पहला समीपता प्राप्त करना। दूसरा श्यामपट्ट का प्रयोग। तीसरा शिक्षार्थियों के कार्यों को प्रोत्साहन। चौथा पुनर्बलन। पांचवा मौन तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। छठा उद्दीपन परिवर्तन। सातवां अनुदेशन। आठवां खोजपूर्ण प्रश्न। नौवां प्रश्नों की प्रवाहशीलता। 10वां खोजपूर्ण पाठोपस्थान।
11 व्याख्या करना और 12 दृष्टांत देना। अंत में 12 यानी कि उदाहरण देना। अध्येता की विशेषताएं। किसी भी प्रकार के अधिगम कार्य में अधिगमकर्ता या विद्यार्थी या अध्येता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। जो कुछ भी उसे सीखना है तथा जो भी अपेक्षित परिवर्तन व्यवहार में लाने हैं, उनका मुख्य नायक विद्यार्थी ही होता है। अतः किसी अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी कितना कुछ सीख सकेगा, यह उसकी अपनी मूल प्रकृति, अर्जित अनुभव तथा योग्यताओं तथा सीखने में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए एक विद्यार्थी या अध्येता में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। अध्येता का शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। अध्येता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी अधिगम प्रक्रिया की सफलता बहुत सीमा तक निर्भर करती है। अध्येता की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर ही सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक मामूली सा सिर दर्द या पेट दर्द पूरी अधिगम प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर सकता है। वे विद्यार्थी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अक्सर बीमार रहते या मानसिक चिंताओं तथा परेशानियों का शिकार रहते हैं, ना तो विद्यालय ही नियमित रूप से आ पाते हैं और ना ही अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान और समय दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनसे अच्छे अधिगम परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। उनकी तुलना में जो विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, सीखने के समय जो अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक चुस्ती का उपयोग कर पाते हैं, अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, अध्येता की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता। शिक्षण, अधिगम और परिणाम दोनों ही इस बात से पूरी तरह प्रभावित होते हैं सीखने वाले की मूलभूत क्षमताओं तथा योग्यताओं की प्रकृति और स्तर किस प्रकार का है, जिसके बलबूते पर यह सीखने वाले की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।